हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों ये हमारा पार्ट नंबर 7 है एडमिशन का। इसमें आज हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी की वीडियो को सीधा करते हैं स्टार्ट। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक जरूर देख कर आना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। और पार्ट नंबर 6 तो जरूर देख कर आना, क्योंकि उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी थ्योरी करवाई थी जो आपकी पार्ट नंबर 7 में हेल्प करेंगी। और धीरे धीरे जो आप लोगों ने पार्ट नंबर 6 में थ्योरी सीखी थी ना, अब उनका धीरे धीरे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि उन थ्योरी का मतलब क्या था। शायद आपको पार्ट नंबर 6 अच्छा ना लगा हो, आपको बस मैंने लिखने के लिए बोला हो, आप लिखते लिखते आपके हाथ दर्द कर गए हों या आपका मन थोड़ा सा कच्चा हो गया हो, तो चिंता नहीं करनी, आपको अभी सबको समझा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से समझो। ए और बी पार्टनर हैं फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स आर 1,80,000 और 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट एक्स इन द पार्टनरशिप ऑन द कंडीशंस दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल और 1.5 लाख रुपए एज कैपिटल। आपको पहले इतना समझाता हूँ, समझो। देखो सबसे बड़ी बात है ना क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन समझो पहले, आंसर आप लोग पहले आंसर सीखने में जोड़ देते हो। भैया सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन किस तरीके से वो कहना चाह रहा है हम लोगों से, कैसे हम लोगों से बातचीत करना चाह रहा है। सबसे पहले आपका जो जोर होना चाहिए ना, क्वेश्चन पर होना चाहिए। आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22। ठीक है, इसमें आपके ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 रेशो दे रखा है, और इसकी कैपिटल है 1,80,000, इसकी कैपिटल है 1,40,000, और हमारे बिजनेस में एक्स हमारे बिजनेस के अंदर आना चाह रहा है। मैंने बोला आ जा, तो इस कंडीशन पे आ रहा है कि दो चीज़ लेकर आएगा, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल और गुडविल, तो ये कैपिटल कितने लेकर आ रहा है सर? कैपिटल लेकर आ रहा है 1.5 लाख रुपए की, और गुडविल लेकर आ रहा है ये 67,500 रुपये की। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। उसके बाद लिखा है 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है क्वेश्चन में, 1/4 हिस्से के लिए क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक है सी। और एज्यूमिंग दैट द कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन बाय कैश बाय द न्यू पार्टनर। ये मानते चलना कि वो कैपिटल और गुडविल जो पैसा लेकर आया ना, कैश लेकर आया है, वो कैश में लेकर आया। ये वाली लाइन कह रहा है पास द जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो आप लोगों से एंट्रीज करने के लिए बोल रहा है, और आप लोगों से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए बोल रहा है। और इसमें आप लोगों को दो केस दिए हैं। पहला केस गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। पहला केस क्या है यहाँ पर देखो, एज्यूमिंग दैट द कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश। कैश में लेकर आएगा वो, जो भी चीज़ लेकर आएगा, दोनों कैपिटल और गुडविल को। और आपको एंट्रीज IES लिखा है, IES मतलब आपको बहुत सारी एंट्री करके दिखानी है, और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के दिखाना है। पहला केस गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, और दूसरा केस गुडविल इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। पहला वाला केस रिटेन्ड है, दूसरा वाला विड्रॉ है। पहला वाला केस कौन सा, रिटेन्ड है। दूसरा वाला कौन सा केस है, विड्रॉ वाला केस है। रिटेन्ड और विड्रॉ। अब देखो तो पुराने वाले नोट्स पे आओ पहले, रिटेन्ड और विदड्रॉ। यहाँ पर देखो, कहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। जब वो जो नया पार्टनर आता है बिजनेस के अंदर, दो चीज लेकर आया करता था, कैपिटल और गुडविल। वो कैसे लेकर आ रहा है वो बाद की बात है, प्राइवेटली ला रहा है, नगद ला रहा है, नहीं ला रहा है, आधा ला रहा है, ज़्यादा ला रहा है, कम ला रहा है, कैसे ला रहा है, वो बाद की बात है। बट क्वेश्चन है ये कि जो गुडविल लेकर आ रहा है, या तो आप बिजनेस के अंदर रखोगे, रिटेन करोगे, या उसको विड्रॉ कर लोगे। दो ही तरीके हो सकते हैं, तो रिटेन कर लोगे या विड्रॉ करोगे। आपको दोनों केस एक ही क्वेश्चन में दोनों पॉइंट दे रखे हैं कि रिटेन वाला हो तब क्या करोगे, विड्रॉ वाला हो तब क्या करोगे। अब देखो मेरी बात, रिटेन वाले केस में आपको कितनी एंट्री करनी होती है, 2 एंट्री करनी होती है। विड्रॉ वाले केस में कितनी एंट्री करनी होती है, 3 एंट्री करनी होती है। याद रखोगे? यस सर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि रिटेन वाले केस में कैसे आप 2 एंट्री करोगे, विड्रॉ वाले केस में आप कैसे 3 एंट्री करोगे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि रिटेन वाले केस में जो 2 एंट्री बनती हैं वो कौन सी बनती हैं, और विड्रॉ वाले केस में हमारी जो 3 एंट्री बनती है कौन सी बनती है। तो अब देखो अगले वाले पेज पर आओ, जो कल वाले नोट्स थे। सिंपल है, देखो बहुत सिंपल चैप्टर है यार ये। देखो ये तो है राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, ये तो बिल्कुल ही सेपरेट एंट्री है। इसका तो मतलब और एंट्रियों से कोई लेना देना है ही नहीं यार। ये तो बिल्कुल ही अलग एंट्री है, सबसे अलग एंट्री, अलग इसकी अलग, इसका जीवन ही अलग है, इसका जीवन ही अलग है। ये सबसे अलग एंट्री है। ये क्वेश्चन में ना आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी भविष्य में, जब क्वेश्चन करोगे ना, भविष्य मतलब क्या है कि आने वाले 10-5 दिन बाद जब बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे ना दोस्तों, तो आपको ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको बैलेंस शीट देखने को मिलेगी, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कहीं इधर असेट साइड में ना कॉर्नर पर आपको गुडविल का अमाउंट दिखा होगा। यहाँ पर असेट साइड में आपको यहाँ पर गुडविल का एक अमाउंट देखने को मिलेगा, तो इसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल बुक वाली, और इसको राइट ऑफ करना है। और इसको याद रखना दोस्तों, हमेशा आपको ना ओल्ड रेशो में करना होता है। इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि जब पैसा आता है गुडविल का तो कैसे एंट्री करते हैं। पहली एंट्री ये बनती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू नए वाले पार्टनर से कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। बस इतना कर देना है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू नए वाले पार्टनर से कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो इसी से मैं आपको एक एंट्री दिखाता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा।
देखो मुझे बताओ, जो पैसा लेकर आ रहा था, सारा का लेकर आया था, ये कैश लेकर आया था क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, हमारे इस वाले में। तो जो पहली एंट्री करनी है, पहली एंट्री कौन सी करनी होती है बताओ, पहली एंट्री कौन सी करनी होती है? मैं आपको दो केस दिखाऊंगा, दो केस दिखाता हूँ। एक दिखाता हूँ रिटेन्ड वाला केस, एक दिखाता हूँ विदड्रॉ वाला केस। दोनों केस मांग रहा है। रिटेन्ड वाले में 2 एंट्री करनी होती है, विदड्रॉ वाले में 3 एंट्री करनी होती है, बस सिंपल है, ठीक है। अब देखो रिटेन्ड वाले केस में पहली एंट्री जो बनेगी, ए नंबर की जो एंट्री बनेगी, वो क्या बनेगी? वो जो पैसा लेकर आया, दोस्तों सबसे पहले क्लियर होने चाहिए, कैश ला रहा है बैंक से लेकर आ रहा है। हमारे क्वेश्चन में क्लियर है कैश से लेकर आ रहा है, तो मैं करूँगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, 2 चीज़ लेकर आएगा, तो 2 में 2 चीज़ आएंगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू में क्या लेकर आ रहा है सर? वो एक तो ला रहा है कैपिटल, एक ला रहा है गुडविल, तो बस 2 सीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल, और 2 ये क्या है? गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, बस सिंपल। सीज कैपिटल कितना है? 1.5 लाख रुपए, और गुडविल कितना हमारा? 67,500 रुपये, और ये दोनों टोटल हमारा कितना आ रहा है? 2,17,500, 2,17,500। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। नरेशन आप लोग लिख लेना, मैंने आपको जो थ्योरी में लिखवाई थी आपको वही नरेशन करनी है हर बार। आपको नरेशन बार बार नहीं लिखाऊंगा क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है, बस आपको एंट्री पे जोर देना है कि एंट्री कैसे बन रही है। वो पैसा लेकर आया कैश अकाउंट डेबिट, आप चाहते तो बैंक अकाउंट डेबिट भी कर लेते हैं। जनरली बुकों में ना बैंक लिखवाते हैं, क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि 10,000 से ज़्यादा अगर पैसा कहीं भी आ रहा है या जा रहा है तो उसका ट्रांजैक्शन हमें टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से हमें ना बैंक से ही सब कुछ हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो इसीलिए बुक वाले ने क्या बोला है? बैंक अकाउंट डेबिट लिखा है बुक वालों ने। हम चाहें तो कैश अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि सारा पैसा ही वो कैसे लेकर आया? कैश में लेकर आया, तो इसलिए मैं कैश अकाउंट डेबिट बोल रहा था। आपका मन करे बैंक लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो यहाँ पर ये लिखवाया था ना, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू नए वाले पार्टनर से कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये नरेशन आप लोग लिख लेना। उसके बाद ये सेकंड एंट्री थी, थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी टिपिकल एंट्री है। इसमें टिपिकल है जो मैंने लिखवा रखा थ्योरी में, लेकिन अभी जो मैं लिखने वाला हूँ ना वो इतनी टिपिकल नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, जो आपने जो पैसा लेकर आया, गुडविल वाला पैसा लेकर आया हो, मैं इसको क्रेडिट से डेबिट कर दूंगा। क्रेडिट से इसको डेबिट कर दूंगा, मतलब ये कि ये वाला जो पैसा है प्रीमियम फॉर गुडविल वाला, इसको मैं क्रेडिट से डेबिट कर दूंगा। तो बोलूँगा मैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। उसके बाद नए वाले पार्टनर्स का करंट अकाउंट मैं डेबिट कर दूंगा, अगर वो पैसा नहीं लाया होगा तो। लेकिन पैसा तो ले आया, वो सारा का सारा पैसा ले आया। जब सारा का सारा पैसा ले आया तो हमारा किस में जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल में। याद रखना, लाया है, सारा लाया, सारा लाया तभी जाएगा इसके अंदर। और अगर कुछ नहीं लाया, कुछ, तो जो कुछ वाला पार्ट है ना वो जाएगा हमारा करंट में, नए वाले पार्टनर्स के में। लेकिन हमारे वाले केस में सारा पैसा आ गया है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और अभी मैं एक रेशियो निकाल कर देखूंगा, उस रेशियो में अगर कोई पार्टनर गेन कर गया तो मैं डेबिट कर दूंगा, और अगर गेन नहीं करा, सारे हमारे सेक्रीफाई करके, तो क्रेडिट कर दूंगा, सिंपल। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा कितना है? 67,500। ये दोनों, ये वाला पैसा बढ़ जाएगा, किसके हिस्से में बढ़ जाएगा? पुराने वाले पार्टनर से बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बढ़ जाता है आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये जो गुडविल वाला पैसा है दोस्तों, ये हमारा किस रेशियो में बढ़ता है? ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो पता है ए और बी का? सर पता है। न्यू रेशियो पता है इस वाले क्वेश्चन में? सर न्यू रेशियो तो नहीं पता। तो आप एक काम करना, ऐसे वाले केस में जब आपको न्यू रेशियो नहीं पता तो आपका जो ओल्ड रेशियो है ना, वही आपका क्या बन जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा। मतलब अगर आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है पूरे क्वेश्चन में, तो आपका जो ओल्ड रेशियो है वही आपका क्या बन जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। याद रखोगे, वही आपका क्या बन जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। इसको मैं ऐसा एज्यूम्ड कर लूँगा, ठीक है ना। वही आपका क्या बन जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो बस अब आपको ए और बी को क्रेडिट कर देना है 3 और 2 के रेशियो में। तो PFG अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? इसको बांट लूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे क्वेश्चन में कितना है? 3 और 2 हमारा ओल्ड रेशियो है, तो 3 और 2 हमारा क्या माना जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका निकल कर आएगा 40,500 और इसका निकल कर आएगा 27,000 रुपये। ये लो, रिटेन्ड वाले केस में 2 एंट्री करनी होती है, वो 2 एंट्री हमारी यही है। क्या बात समझ में आ रही है? वो 2 एंट्री हमारी दोस्तों ये ही है, वो 2 एंट्री हमारी यही है। अब हम करते हैं विड्रॉ वाले केस में। तो विड्रॉ वाले केस में क्या होगा कि आपको 3 एंट्री करनी होती है। आपको जो 3 एंट्री करनी होती है तो करना क्या है ना, देखो मैंने क्या लिखवाया था, एक आपको नोट लिखवाया था, कहाँ गया, इसमें मैंने आपको एक लिखवाया था, ये रहा, एक मिनट रुक जाओ गाइस बस। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिखवाया तो आपको मैं यहीं पे कराता हूँ। प्रीमियम क्या कहते हैं, विड्रॉ वाले केस में जो 3 एंट्री बननी होती है ना, उस केस में होता क्या, जो आपकी पहली एंट्री बने रिटेन्ड वाली, ये वाली पहली एंट्री हमारी सेम बन जाती है,
बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट। सेकंड वाली एंट्री हमारी सेम कॉपी पेस्ट, लेकिन जो हमारी थर्ड एंट्री बनेगी ना वो कहाँ से कॉपी करो जब कुछ है ही नहीं। तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा, जितना पैसा वो गुडविल का लेकर आया होता है, जितना पैसा वो गुडविल का लेकर आया होता है, ये वाला पैसा जो लेकर आया होता है, जो आप लोगों ने आज बांट लिया था, खाते में बांट कर दिखाया, ए और बी ने अपने खाते में बांट कर दिखाया, ए और बी ने आज इस पैसे को लेकर चले जा रहे हैं घर। तो जब घर लेकर चले जाएंगे तो एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट का मुझे पैसा कम करना पड़ेगा, इनकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा। भाई जब वो पैसा लेकर आया था सी 67,500, तो ए और बी ने अपने कैपिटल को बढ़ा लिया था। बढ़ाते कैसे हैं? क्रेडिट करके बढ़ाते हैं। और कम कैसे करते हैं? डेबिट करके। तो आज जो पैसा लेकर चले जाएंगे बिजनेस से बाहर, तो पैसा बिजनेस से कम हो जाएगा। तो कम कैसे करते हैं? डेबिट करके। तो आपको लिखना होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ये जो पैसा लेकर जाएंगे बिजनेस से, तो बिजनेस से पैसा बाहर चले जाएगा, पैसा बाहर चले जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। सर ये किस रेशो में लेकर जाएंगे? रेशो में क्या, वो आपकी मर्जी है। मैंने बोला था ना, जो विड्रॉ करके लेके जाते हैं, वो जो पार्टनर हैं पुराने हैं, वो जो पैसे को लेकर जा रहे हैं, विड्रॉ करके ले जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वो जो विड्रॉ करके लेके जाएंगे उनकी मर्जी है, या तो पूरा पैसा निकाल के ले जाएंगे, या हाफ हाफ लेके जाएंगे, या किसी रेशो में लेके जाएंगे। अभी इस वाले केस में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो एज्यूम्ड क्या करा जाएगा? वो पूरा का पूरा लेके जा रहे हैं। एज्यूम्ड कि वो पूरा का पूरा पैसा लेकर जा रहे हैं, ये वाला एज्यूम करा जाएगा कि पूरा पूरा पैसा लेकर जा रहे हैं। और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला कि पार्टी ला रहा है, रेशो में ला रहा है, तो ये माना जाएगा पूरा का पूरा पैसा एज्यूम्ड कि पूरा का पूरा पैसा लेकर आ रहा है, पूरा ला रहा है और पूरा का पूरा ले जा रहा है। तो बस बात खत्म। अब तुम्हें करना क्या है, वो सारा का सारा ले जाएगा जितना लाया था। तो 40,500 डेबिट कर दूंगा, 27,000 डेबिट कर दूंगा, टोटल कर दूंगा 67,500। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। कोई रेशो का चक्कर नहीं है कि ये ओल्ड रेशो में होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में होता है, किस में होता है, कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो बस पता रहेगा कि जिस रेशो में लेकर आया उसी रेशो में ले जाएगा। तो अगर फिर भी कोई आपसे पूछेगी किस रेशो में लेकर जाते हैं, तो भाई जिस रेशो में लाया था, सेक्रीफाइसिंग रेशो में लाया था, तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसको लेकर चले जाएंगे, ऐसा याद रखना। याद रखोगे? यस सर। तो ये रहा आपका रिटेन वाला क्वेश्चन, ये रहा आपका विड्रॉ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपकी एंट्रीज हो गई हैं। अब आपसे क्वेश्चन बोला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के दिखाओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये रेशो आपको निकालने आता ही है। जैसे कि बिजनेस में हमारे में मैं आपको ऐसे यहाँ पर इसको ब्लैक पेन से करके दिखाता हूँ। ब्लैक पेन कहाँ गया? है ही नहीं, कोई नहीं। तो मैं इसको लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो, मैं एक काम करता हूँ, टोटल प्रॉफिट में एक मान लेता हूँ, टोटल प्रॉफिट में एक मान लेता हूँ। आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीखना होगा। उसके लिए मैंने आपको पुराने जितने भी हमारे पार्ट्स थे, 1 से लेकर 5 तक, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं निकालने आता तो आप लोग हमारे 1 से लेकर 5 तक आप उनको रेफर कर लेना एडमिशन के। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट से कर लेता हूँ कैलकुलेट करके। टोटल प्रॉफिट मैंने एक मान लिया, उसमें से जो हमारा एक्स पार्टनर आ रहा था उसको मैं 1/4 हिस्सा दे दूँगा। ये हमारा जो एक्स पार्टनर है उसको दे दूँगा 1/4, तो रह जाएगा हमारा 3/4, जो कि ये कौन ले जाएंगे? ए और बी ले जाएंगे, ए और बी ले जाएंगे। तो बस अब फटाफट से बता दो, ए कितना ले जाएगा, बी कितना ले जाएगा, और जो एक्स जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा कितना बन जाएगा। तो इस वाले हिस्से में 3/4 वाले हिस्से में बताओ ए कितना लेगा और बी कितना लेगा। तो ए का जो हिस्सा है, ए का जो पुराना वाला हिस्सा है, जो कि इनका हिस्सा था 3 और 2, 3 और 2 मतलब होता है 3/5, और 2/5 ये ले जाएगा। एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स का बता मैं इसमें कितना लूँगा? एक्स भैया एक्स तू क्यों लेगा इसमें यार, तेरे को तो अपना मिल गया 1/4, तो बात खत्म, तो अपना चलता है 1। तो बस निकल गया ए बी और एक्स का हमारा न्यू रेशो निकल जाएगा, ए बी और एक्स का हमारा न्यू रेशो निकल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 3 9, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 5 चौक 20। अब ये 20 है, ये 20 है, इसको 20 बनाना पड़ेगा। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो आपका रेशो आ जाएगा 965। ये आपका आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बस ये आपका न्यू रेशो है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ करके, फिर आपको समझ में आएगा। ऐसा आपको समझ में आएगा नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में ये वाली किस मूवी का डायलॉग है? जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, आ जाओ 23 पढ़ो। एक्स वाई पार्टनर हैं, 2 और 1 रेशो दे रखा है। जेड हमारे बिजनेस में आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, विच ही एक्वायर्स इक्वली। ये इक्वली एक्वायर करेगा एक्स से और जेड से इक्वली, एक रेशो में एक्वायर करेगा, रेशो में। बच्चों को लगता है फ्रॉम देख लेते हैं, फ्रॉम तो माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं भैया, एक रेशो में एक्वायर कर रहा है। और जेड जब आ रहा है तो 2 चीज़ लेकर आता है, बताओ। तो जेड ब्रिंग्स इन 1,65,000 कैपिटल और 30,000 एज गुडविल इन कैश, कैश में लेकर आ रहा है। ठीक है, पास एंट्रीज IES है, तो इसका मतलब है कि आपको एंट्रीज पास करनी है एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेम क्वेश्चन है, बस आपको इस बार थोड़ा सा उस चीज़ पर जोर दिया गया है कि यहाँ पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना होगा। तो कोई चिंता नहीं करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर फटाफट से देख लो। एक्स वाई पार्टनर हैं, 2:1 रेशो दे रखा है, और जेड आ रहे हैं 1/4 हिस्से के लिए। और ये कह रहा है कि मैं इक्वली लूँगा, मतलब
मतलब इक्वली एक्वायर करेगा, इक्वली एक्वायर करेगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो कैपिटल और गुडविल में कितना कितना ला रहा है ये देख लेते हैं। कैपिटल कितनी ला रहे हो, कैपिटल ला रहा है 1,65,000, गुडविल ला रहा है 30,000। तो कैसे ला रहा है वो, कैश ला रहा है। वो बात अलग है, आपको बैंक से करना पड़ेगा, क्योंकि यार बैंक से ही करना सही रहता है, ऐसा जनरली माना जाता है। तो आपसे क्या क्या मांग रहा है, एंट्री मांग रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांग रहा है, एंट्रीज मांग रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांग रहा है। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया सर? क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया, फटाफट से आप ही करवा दो। हाँ बेटा मैं ही कराऊंगा, तुम लोग तो करोगे नहीं। चलो फटाफट से एंट्री करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, एंट्री जो करते हैं किसके हिसाब से करें, आप बताओ किसके हिसाब से करें, रिटेंड के हिसाब से करें या विदड्रॉ के हिसाब से करें? बताओ, क्वेश्चन में कुछ गिवन है ही नहीं, पता ही नहीं क्वेश्चन में किसके हिसाब से करना है, रिटेंड या विदड्रॉ है। तो इस केस में मैंने आपको लिखवाया था सर, लिखवाया था नहीं, लिखवाया है अभी। तो इस केस में आपको रिटेंड मतलब आपको एज्यूम्ड करना होगा। अगर क्वेश्चन में रिटेंड है या आपको विड्रॉ है, दोनों में से कुछ नहीं पता, तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा वाला दोस्तों, रिटेंड वाला। आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, वो आपका रिटेंड वाला है। क्या आपको एज्यूम करना पड़ेगा, वो रिटेंड वाला क्वेश्चन है। क्या आपको एज्यूम करना पड़ेगा, रिटेंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये कि आपको 2 एंट्री करनी है। कितनी एंट्री करनी है, 2 एंट्री करनी है। एंट्री करनी आपको आती है, फटाफट से बताओ, फटाफट से। पैसा ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन ला रहा है, जेड ला है तो टू जेड्स कैपिटल, फटाफट से यार सिंपल, जेड कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बस सिंपल हो गया। बोलो बैंक में कितना पैसा ला रहा है, पहले जेड का कैपिटल देख लेते हैं। वो ला रहा है 1,65,000 और वो ला रहा है 30,000 और टोटल लेकर आ रहा है 1,95,000। लो हो गया। अब दूसरी एंट्री कर लेते हैं, फटाफट से करना, इतना सोचना नहीं भाई, मतलब आप लोगों को दिमाग लगाना ही नहीं है कि एंट्री हो भी कैसे रही है। अब बस अब इस वाले पैसे को बांट लो, तो क्रेडिट से डेबिट कर दूंगा इस वाले पैसे को मैं क्रेडिट से डेबिट कर दूंगा यहाँ पर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000। याद रखना यहाँ पर 2 चीज़ें और आ सकती हैं, याद रखना डेबिट साइड में 2 चीज़ें और आ सकती हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ। आपका करंट अकाउंट वाला बैलेंस भी आ सकता है और आपको गेनिंग वाला भी आ सकता है। वो जब आएगा करंट वाला, जब वो पूरा पैसा लेकर नहीं आएगा, जो गुडविल वाला जो पैसा 30,000 वाला, ये पूरा पैसा नहीं लाया। आपको आगे सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे करंट अकाउंट, कैसे हम लोग गेनिंग वाले पार्टर्स को डेबिट करेंगे। बट फिलहाल ऐसे वाले केस में, इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो हम लोग फटाफट से हम लोग बांट लेंगे। कौन कौन बांट लेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों बच्चे फटाफट से अपने पैसे बांट लेंगे। 30,000 किस रेशो में बांटेंगे सर, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। सर हमें ओल्ड रेशो तो पता है, न्यू रेशो पता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो ओल्ड रेशो है वही आपका क्या बन जाएगा, आपका यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगा। लेकिन इसमें दोस्तों आपको एक गड़बड़ है, इस वाले क्वेश्चन आपको एक गड़बड़ है, यहीं पर आप लोग मार खा जाओगे कि सर हमें ना इस वाले क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है, हमें सर न्यू रेशो गिवन ही नहीं है। तो आपका जो ओल्ड रेशो यही हमारा क्या बन जाएगा सर, यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगा। और यहीं पर आपकी टाई फिस हो जाएगी, यहीं पर आप लोग मार खा जाओगे। भाई देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जितना हम लोग अपने हिस्से में से छोड़ रहे हैं जेड के लिए, जितना मैं अपने हिस्से में से जेड को दूंगा वो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जितना एक्स अपने हिस्से में से देगा जेड को वो उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। बताओ मुझे क्वेश्चन में जेड जो 1/4 हिस्से के लिए आ रहा था, वो एक्स और वाई से किस रेशियो में अपने हिस्से को ले रहा था? सर वो अपने हिस्से को एक्स और वाई से ना इक्वली ले रहा था। तो बताओ जो इक्वली ले रहा था, तो इक्वली ही क्या है ये? इसका मतलब है कि एक्स और वाई इक्वली मतलब आधा आधा अपने हिस्से में से छोड़ेंगे, जिससे की वजह से जेड का हिस्सा 1/4 बन जाएगा। तो जितना एक्स और वाई छोड़ेंगे उतना ही तो जेड को मिलेगा। तो एक्स और वाई इक्वली छोड़ रहे हैं, तो इक्वली ही हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। ये इस वाले क्वेश्चन में नया पॉइंट था, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला नया पॉइंट था कि ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोस्तों वो 1:1 है, 1:1 है। तो जो 30,000 रुपये हैं ये आपके 15,000 में बढ़ जाएंगे, 15,000 और 15,000। इस 22 और 23 क्वेश्चन में यही बेसिक सा डिफरेंस था कि आप लोग हर बार ये मत सोचना कि जो ओल्ड रेशो है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगा। नहीं, आपको ये चेक करना है कि एक्स और वाई या जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने हिस्से में से कितना हिस्सा छोड़ रहे हैं नए वाले के हिस्से के लिए। तो जितना वो छोड़ रहे हैं वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है भाई। तो छोड़ कितना रहे हैं, इक्वली छोड़ रहे हैं। तो इक्वली हमारा क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। अभी काम करते हैं, हम लोग निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के दिखाते हैं। तो चलो इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। हमारा ब्लैक पेन कहाँ गया? ओहो, ब्लैक पेन तो है ही नहीं यार मेरे पास, सब कुछ ब्लू से कराना पड़ेगा आज यार। चलो भाई क्या करें भाई, ब्लू से कराते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। तो बताओ, मुझे बताओ, एक्स कितना छोड़ेगा, वाई कितना छोड़ेगा? एक्स छोड़ेगा सर अपने हिस्से का आधा। अपने हिस्से का आधा मतलब एक्स का हिस्सा कितना है सर? एक्स का हिस्सा है ये 2/3 है। एक्स का हिस्सा कितना है दोस्तों? ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स का हिस्सा कितना है, 2/3 है। तो 2/3 का अपना हिस्सा छोड़ेगा आधा, मतलब इक्वली छोड़ेगा ना। तो या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जितने के लिए वो आ रहा है, जितने के लिए आ रहा है एक्स से कितना लेगा,
जेड कह रहा है कि मैं 1/4 हिस्से के लिए आ रहा हूँ और मैं एक्स से लूँगा आधा, तो 1/4 का मैं आधा लूँगा। 1/4 का आधा कितना होगा? 1/2। और वाई से कितना लेगा? तो सर मैं 1/4 के लिए आ रहा हूँ, इसका भी आधा मैं वाई से लूँगा। तो मुझे बताओ एक्स कितना छोड़ेगा, वाई कितना छोड़ेगा? एक्स छोड़ेगा 1/8 और वाई छोड़ेगा 1/8 छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ एक्स का न्यू शेयर क्या निकल कर आएगा, वाई का न्यू शेयर क्या निकल कर आएगा और जेड का न्यू शेयर क्या हो जाएगा। आपको ये निकालना है, एक्स का क्या निकल कर आएगा, वाई का क्या निकल कर आएगा, जेड का क्या हो जाएगा। तो बताओ एक्स का था कितना, पुराना कितना था? सर एक्स का था पुराना था 2 और 3 रेशो था ना, तो 2/3 और 1/3 ये इनका पुराना रेशो था। तो एक्स कितना छोड़ेगा और वाई कितना छोड़ेगा, जिससे कि जेड का हो जाएगा। तो देखो एक्स छोड़ेगा 1/8, वाई छोड़ेगा 1/8। तो आपको लगता नहीं ये जो छोड़ेंगे यही हमारा क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है। यही हमारा क्या दोस्तों, सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो 1:1 हमारा क्या निकल कर आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आ गया। बात क्लियर हो गई? यस सर। अब निकालते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो एक्स छोड़ेगा 1/8, वाई छोड़ेगा 1/8 और जेड जो कि आ रहा था कितने हिस्से के लिए, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा था। तो इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जरा एक बार हम लोग बेस सेम बना लेते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 24 से ले लेते हैं यार, 24 से सही रह जाएगा ना। तो 16 24 गलत तो नहीं कर दिया हम लोगों ने? 8 दूनी 16, 8 3 3 एकम 3 आएगा ना, 3 आएगा ठीक है। उसके बाद 24, 3 8 24, 8 एकम 8, 8 3 24, 3 एकम 3, उसका 24 है तो 4 6 24, 16 में से 3 गए 13/24। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हो। 6 एकम 6, 6/24। तो इसका जो मेन आंसर आ गया 13, 5 और 6 आ गया। कितना आ गया? 13, 5 और 6। दोस्तों ये हमारा आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या बात समझ में आ गई? ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलो अभी आपको मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। समझ में आ रहा है ना? सर अभी नहीं आ रहा है, चिंता मत करो, इतना क्वेश्चन कराऊंगा आप अपने आप। वो एक कौन सी ऐड थी, वो दिल से बोलो जुबा केसरी कुछ करके आता ना, जुबा केसरी करके कुछ आता है, अजय देवगन, अक्षय कुमार और एक आई थिंक शाहरुख खान भी है उसके अंदर। तो जुबा केसरी, दिल से बोलो, पता नहीं क्या करके था, कुछ भी बोलो। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों एक हमारा जो हमारा ये वाला चैनल है विनोद सिंगला क्लासेस, आप लोग ना इसको सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। अब आजकल काफ़ी बच्चे सब्सक्राइब करने लग गए हैं, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारा चैनल फटाफट से 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएगा। जिससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि मैं अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दूँगा 10,000 सब्सक्राइबर होते ही। उस दिन मैं लाइव आऊँगा, आप सभी के सपोर्ट से मैं ये छोटी सी अचीवमेंट मैं प्राप्त करूँगा। ये आपके लिए छोटी हो सकती है, मेरे लिए छोटी हो सकती है, लेकिन मेरे माता पिता के लिए छोटी नहीं होगी, मेरे माता पिता के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी दोस्तों। तो आप सभी को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक करोगे ये भी फ्री है, वीडियो में कमेंट करोगे ये भी फ्री है, तीनों चीज़ फ्री है, तीनों चीज़ फ्री है। तो सर पेड क्या है? पेड भी कुछ नहीं है, मेरे राज में कुछ भी पैसों में नहीं है, सब कुछ फ्री है। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ। मैं हर रात ने सॉरी गलती से निकाल दिया, हर संडे की रात, ठीक है, रात को 8 बजे मैं लाइव आता हूँ, संडे को 8 बजे रात को इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर मैं आपसे भी से बातचीत करता हूँ। और आप सभी को मेरे से बातचीत जो भी करनी है आप वहाँ पर कर सकते हो। कुछ पूछना है पूछ सकते हो, करियर के बारे में, लाइफ के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके बारे में समझ रहे हो ना, किस किस के बारे में, सब कुछ पूछ सकते हो। सही जगह जा रहा हूँ, गलत जगह जा रहा हूँ, आपको मैं सब कुछ गाइड करूँगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है फटाफट से सब्सक्राइब करके 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाएं। सर ये पॉसिबल कैसे होगा? आप लोगों के फ़ोन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके जो 11th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, उन बच्चों तक हमारी वीडियो को शेयर करवाओ, 11th क्लास वाले बच्चों तक। और 12th वाले आपके फ़ोन में जो ग्रुप बना हुआ है ना, उस वाले ग्रुप में हमारी वीडियो शेयर कर दो, या अपने दोस्तों को बोलो हमारे चैनल पर आएँ, हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। और आप सभी के लिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप लोग कॉमर्स से देख रहे हो, अगर आप लोग कॉमर्स से हो, सर हम कॉमर्स से तो तभी तो आपकी वीडियो सुन रहे हैं, झेल रहे हैं आपको, ठीक है भाई। या मैंने बोला है कि आपके नॉन में कोई ऐसा बच्चा जो कॉमर्स का है, जो अपने आपको बहुत आगे देखना चाह रहा है, जो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है फाइनेंशियली, मतलब घर में इतना सक्षम नहीं है कि घर में इतना पैसा की थोड़ी किल्लत चल रही है, तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वाले चैनल पर आ जाना, विनोद सिंगला लाइफ कोच, विनोद सिंगला लाइफ कोच वाले पर आ जाना, जहाँ पर दोस्तों आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ पर मैं डे 1 से ही पूरी सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है, शेयर मार्केट की पूरी जानकारी दी जा रही है। आप जरूर इस वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर वीडियोस को देखा करें। अगर आप लोगों ने इस वाले चैनल से सिर्फ वीडियोस सुन ली, मेरी 300-400 वीडियो आएंगे हमारी, अगर आपने सुन ली भी नहीं ला, आप मतलब आपकी 12th अभी कंप्लीट भी नहीं होगी, तब तक आप ना 30,000 से लेकर 50,000 महीने के आदमी बन जाओगे। और आपके दोस्त वैसे घूम रहे होंगे रोडों पर, और लेकिन आप 30,000 से लेकर 50,000 के बंदे बन जाओगे, लड़का या लड़की जो भी है, 30,000 से लेकर 50,000 तक, इतने तक कि आपको जॉब आराम से मिल जाएगी 12वीं क्लास करने के बाद ही। बस एक छोटा सा डिग्री लेनी पड़ती है, वो आपको बता दूंगा क्या लेनी होती है। तो इसमें जरूर जुड़ो। आप लोग मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज देना 8447704343, और मैं आपको ना यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और इसमें जरूर जुड़ो, मतलब कहने का मतलब है कि जरूर जुड़ो यार, इसमें बहुत बच्चों की ज़िंदगी बदलेगी, बहुत ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी बदलेगी। और मैं जब तक रहूँगा तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी हमेशा बदलेगी, आपकी ज़िंदगी हमेशा ग्रो होएगी, आपकी ज़िंदगी हमेशा आगे जाएगी यार, जब तक मैं हूँ। मेरे ना रहने के बाद तो भाई तुम कुछ भी करो,
फिलहाल आपको दोनों चैनल सब्सक्राइब करने हैं, जो आप जिस पर ये वाली वीडियो सुन रहे हो, विनोद सिंगला क्लासेस ये भी और विनोद सिंगला लाइफ कोच, दोनों को सब्सक्राइब करके आपको दोनों से फ़ायदा उठाना है। बिल्कुल जितना उठा सकते हो उठा लो। यूट्यूब दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ना सफलता बहुत कम समय में ना बहुत ज़्यादा दे सकता है। बस डिपेंड करेगा आप लोग इसका यूज़ कैसे करोगे, इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करोगे, डिपेंड आपके ऊपर करेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको इस पर आना है नहीं आना है। मेरा मानना ये है कि जरूर आओ। जो बच्चा कॉमर्स का है और जिसको अपने आप को कॉमर्स में बहुत आगे देख रहा है, वो सीए वगैरह करेगा, सीएस करेगा, सीएमए करेगा या डिग्रीज करेगा, बीकॉम ऑनर्स करेगा या कुछ कॉलेज वगैरह जाएगा, तो ये सब चीज़ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। वरना वहाँ के बच्चे जो होंगे ना, कॉलेज के इतने शातिर बच्चे होते हैं, उन्हें सब कुछ पहले से पता रहती है, क्योंकि वहाँ पर उनको पता रहती है कि यार मुझे इस लाइन कॉमर्स में हो, तो इसका मतलब है कि आपको शेयर मार्केट जानकारी पता ही होनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, इतना ही बोलूँगा। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर सर क्या क्वेश्चन नंबर, चलो 24 में एक नया पॉइंट आ गया है, इसलिए मुझे 24 करवाना पड़ेगा। वो ये है, राम और श्याम पार्टनर हैं, 3 और 2 रेशियो दे रखा है। मोहन हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं 1/4 हिस्से के लिए, ऑफ विच ही एक्वायर्स 2/3 फ्रॉम राम से एक्वायर करेगा, एक हिस्से में एक्वायर करेगा, और 1/3 फ्रॉम श्याम से एक्वायर करेगा। मोहन जो आ रहा है 2 चीज़ लेकर आएगा, 6 लाख रुपये ला रहा है कैपिटल के, 2,40,000 रुपये ला रहा है गुडविल के। अब देखना ये वाला नया पॉइंट आ गया, 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। जो पुराने पार्टनर है ना, वो जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है 2,40,000, इसका 1/4 हिस्सा, इस वाले अमाउंट का 1/4 हिस्सा जो भी निकल कर आएगा, करीब आएगा तुम्हारा 6 चौक 24, 60,000 रुपये। इतना हिस्सा ना जो पुराने पार्टनर वो निकाल के ले जाएंगे, विड्रॉ करके ले जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो एक पार्ट में हिस्सा लेके जा रहे हैं। पहले वाले आपको जो मैंने सबसे पहला वाला केस दिखाया था, जहाँ पर वो विड्रॉ करके लेकर गए थे, तो पूरा लेकर गए थे, जितना पैसा लेकर आए थे 40, 500 और 27,000 जितना लेकर आए थे, वो सारा का सारा यहाँ पर विड्रॉ करके ले गए थे। लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में क्या हो रहा है, जितना पैसा लेकर आ रहे हैं गुडविल का 1,60,000 और 80,000 जितना ला रहे हैं ना, वो इतना लेकर नहीं जा रहे, थोड़ा सा कम लेकर जा रहे हैं, मतलब 1/4 लेकर जा रहे हैं, 1/4 लेकर जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ, कोशिश क्या मतलब करवाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखो मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 24। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर अब देखो, राम और श्याम, मैंने आर और एस लिख दिया, ठीक है ना, ये पार्टनर हैं, 3 और 2 का रेशियो है, एम हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, जो कि 1/4 हिस्से के लिए आ रहे हैं, और ये एक्वायर करेंगे, एक रेशो में एक्वायर कर रहे हैं। वो रेशो क्या है, 2/3 आर से लिया जाएगा, आर से, और 1/3 एस से लिया जाएगा। एक इस रेशो में एक्वायर करेगा। और वो जो मोहन है जो आ रहा है बिजनेस के अंदर 1/4 हिस्से के लिए, वो कैपिटल और गुडविल 2 चीज़ लेकर आ रहा है। कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, कैपिटल आ रहा है 6 लाख रुपये, और गुडविल लेकर आ रहा है 2,40,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अब हुआ क्या, जो गुडविल लेकर आ रहा है 2,40,000 रुपये, वो जो पुराने पार्टनर हैं, ये कह रहे हैं इस वाले गुडविल का जो 1/4 हिस्सा जो निकल कर आएगा, हम लोग उसको विड्रॉ कर लेंगे, बस विड्रॉ कर लेंगे। और कह रहा है आप लोगों से एंट्री करके दिखाओ और न्यू प्रॉफिट जनरेशन निकाल के दिखाओ। सेम क्वेश्चन है, एंट्री करके दिखाओ, एंट्रीज और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करके दिखाओ। क्या बात समझ में आ रही है? ये सब बात समझ में आ रही है। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री कौन सी होती है, फटाफट से बताओ। सबसे पहले एंट्री होती है हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होती है, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में नहीं है। सबसे पहले एंट्री हमारी राइट ऑफ की होती है, तो जो राइट ऑफ की एंट्री होती है सबसे पहले हमारे यहाँ पे नहीं गिवन है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, मतलब पहली एंट्री हमारी है ही नहीं। दूसरी एंट्री हमारी कौन सी होती है, जो पैसा लेकर आते हैं, ये जो पैसा लेकर आते हैं, ये वाले इसकी एंट्री करते हैं। तो एंट्री करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है एम, तो एम्स कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो गुडविल कैपिटल ला रहा है 6 लाख और ये ला रहा है 2,40,000, तो ये हो गया 8,40,000। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद थर्ड एंट्री, ये लोग पैसा बांट लेते हैं, तो मैं इस वाले प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट से क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पुराने वाले पार्टनर्स ले जाएंगे किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में ले जाएंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ओल्ड रेशो पता है आपको? सर पता है, 3 और 2 है। क्या न्यू रेशो पता है? सर न्यू रेशो तो नहीं पता। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर जो हमारा ओल्ड रेशो है वही हमारा क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा। यहीं पे आप लोग मार खा जाओगे, मार खा जाओगे, क्योंकि मैंने आप लोगों से क्या बोला। अब आप ये चेक करो, आर और एस अपने हिस्से में से कितना त्याग रहे हैं, कितना ये लोग त्याग रहे हैं। जितना ये लोग सेक्रीफाई कर रहे हैं वही तो एम को मिलेगा, और जितना ये लोग सेक्रीफाई कर रहे होते हैं किसी रेशो में, वो रेशो ही हमारा क्या माना जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो माना जाता है। तो बताओ 2/3 कह रहा है आर छोड़ देगा,
और एस कह रहा है 1/3 छोड़ दूंगा। तो अगर मैं इसका एक रेशो निकालूँ 2/3 का और 1/3 का, तो यहाँ से मेरा क्या रेशो निकल कर आ रहा है, 2:1 निकल कर आ रहा है। तो 2:1 ही मेरा क्या माना जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो माना जाएगा इस वाले सवाल में। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो वो जो लेकर आया 2,40,000 रुपये, ये मैंने क्रेडिट से डेबिट कर दिया, ये मैंने क्रेडिट से डेबिट कर दिया, और ये ले जाएंगे पुराने वाले पार्टनर आर्स कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट। तो बताओ इस 2,40,000 का आर कितना लेके जाएगा, एस कितना लेके जाएगा, और किस रेशो में लेके जाएगा? सर सेक्रीफाइसिंग रेशो में लेके जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 2/3 और 1/3, मतलब ये कि 2:1 हमारा क्या है, रेशो है। तो बस मैं 2,40,000 का 2/3 कर दूंगा और 1/3 कर दूंगा, जो निकल कर आएगा आपके सामने ये वाला अमाउंट आ जाएगा 1,60,000, और आपके सामने आ जाएगा 80,000। ये आपकी तीसरी एंट्री होगी। चौथी एंट्री क्या करते हैं हम लोग, विदड्रॉ की। अब विदड्रॉ जब करते हैं तो देखो क्रेडिट वाली चीज़ हमेशा डेबिट करनी है आपको। जैसे मैंने क्रेडिट PFJ को क्रेडिट से डेबिट करा, ऐसे अगर आपको विदड्रॉ करना है ना, तो मैं इन दोनों को क्रेडिट से डेबिट कर दूंगा, इन दोनों को मैं क्रेडिट से डेबिट कर दूंगा। तो मैं अब क्या करूँगा, क्रेडिट से कर दूंगा, इनको डेबिट कर दूंगा। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 पैसा जब आया था तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट करा था, याद करो बैंक अकाउंट डेबिट करा था। आज जब पैसा जा रहा है बिजनेस से तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। तो बताओ वैसे तो अगर मैं चाहता तो मैं इस वाले अमाउंट को यहाँ पे लिख सकता था, जैसे मैंने इस वाले अमाउंट को यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है, तो मैं इस वाले को यहाँ पर लिख सकता था। लेकिन अगर सारा पैसा निकालते ना, सारा फुल्ली, तब मैं लिखता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो पार्टली 1/4 निकाल रहे हैं, 1/4 निकाल रहे हैं। मुझे बताओ 1/4 निकाल रहा है, मतलब आर कह रहा है कि जितना मेरा हिस्सा बन रहा है 1,60,000 बन रहा है ना, तो मैं इसका 1/4 हिस्सा निकाल के ले जाऊंगा। तो 1,60,000 का 1/4 करोगे तो ये आएगा आपका 40,000 रुपये। और एस कह रहा है कि मेरे 80,000 बनते हैं वैसे, तो 80,000 का अगर मैं करता हूँ 1/4 तो मेरा बनता है 20,000। तो एस कह रहा है 20,000 मैं लेके चले जाऊँगा। तो टोटल कितना निकल जाएंगे बिजनेस से बाहर पैसा, 60,000 हमारा बिजनेस से बाहर पैसा निकल जाएगा, 60,000 हमारा बिजनेस से पैसा बाहर निकल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। और क्वेश्चन में आपसे एंट्रीज मांगी थी, एंट्री कर दी। एक चीज़ और मांगी थी जो कि था हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि आपको मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ, यहीं पे करके दिखा देता हूँ। तो मुझे बताओ आर कितना छोड़ेगा और एस कितना छोड़ेगा, फटाफट से बता दो। तो एम कह रहा है कि भाई मैं तो 1/4 हिस्से के लिए आ रहा हूँ और मुझे आर से चाहिए 2/3। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। एस कह रहा है कि बता भाई तू 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, मेरे से कितना लेगा? तो एस से मैं लूँगा 1/3। तो आर कितना छोड़ेगा और एस कितना छोड़ेगा? आर जो छोड़ेगा वो छोड़ेगा 2/4 और एस कितना छोड़ेगा 1/4 इतना छोड़ेगा, 2/12 और 1/12। अब बस आपको पता ही है, मैं आर का न्यू शेयर निकाल दूंगा और मैं एस का न्यू शेयर निकाल दूंगा, और एक कौन आया था एम का न्यू शेयर निकाल दूंगा। बस हमारा रेशो निकल जाएगा। तो आर का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो आर का ओल्ड शेयर था, ओल्ड शेयर कितना था 3/5 और 2/5, इसमें से मैं लेस कर दूंगा जितना ये लोग छोड़ रहे हैं। कितना छोड़ रहे हैं? ये इतना छोड़ रहे हैं, इतना छोड़ रहे हैं, इतना छोड़ रहे हैं। आर इतना छोड़ रहा है, एस इतना छोड़ रहा है। तो जितना ये लोग छोड़ रहे होते हैं यही हमारा क्या मान जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाता है। मतलब 2/12 1/12। तो 2:1 हमारा क्या हो गया, ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। जैसे आपने पहले वाला जो क्वेश्चन करा था वहाँ पर यही हमारा क्या था, यही हमारा क्या था, जितना ये लोग छोड़ते हैं यही हमारा क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो था। ठीक है, चलो। तो आर कह रहा है कि मेरा ऐसा 3/5 है, एस कह रहा है मेरा ऐसा 2/5 है। तो आर कह रहा है मैं अपने हिस्से में छोड़ दूंगा 2/12 और एस कह रहा है मैं अपने हिस्से में से 1/12 छोड़ दूंगा। तो बस सॉल्व करके देख लो यार कितना कितना आ रहा है, आपको पता होना चाहिए वो। तो मैं इसको 60 मान लेता हूँ। तो 36 10, 36 में से 10 गए, आई थिंक ये बचेंगे 26। तो 26/60 और ये आ जाएगा 60 ले लेते हैं, 24 - 5, ये आ जाएगा 19/60। एम के ले लेते हैं। एम कह रहा है कि यार मैं तो भैया 1/4 हिस्से के लिए आया था, तो जब ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 करना पड़ेगा। तो उसको मुझे 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15/60 आ जाएगा। तो आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकल कर आएगा दोस्तों, वो आएगा 26, 19, 15। 26, 19, 15। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई है। सर हमें तो नहीं आई है भाई, तुम्हें इसलिए नहीं आई है, कुछ बच्चों को, जिन बच्चों ने मुझे एडमिशन के हमारे ना 1 से लेकर 5 हमारे पार्ट अपलोड हो रखे हैं, तो आप लोगों ने 5 पार्ट नहीं देखे हैं। वो 5 पार्ट नहीं समझोगे तो भैया आपको ये समझ में नहीं आएगा। मुझे तो स्पीड में इसलिए करवाना, जो बच्चे समझदार हैं, जो बच्चे थोड़े से ग्रो कर चुके हैं, उनको मुझे स्पीड में करवाना पड़ेगा, वरना उनको लगेगा यार हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए मुझे थोड़ा सा ग्रो में करवाना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप लोग हमारे 1 से लेकर 5 पार्ट जरूर देख कर आना। ठीक है, जरूर देख लो यार, कोई चिंता थोड़ी नहीं करनी, वीडियो कोई भाग थोड़ी नहीं है, वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आपको चिंता करनी नहीं, 1% भी चिंता नहीं करनी भाई। और कोई दिक्कत आएगी आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है क्या,
है क्या ना व्हाट्सअप नंबर? सर है गया, तो बस चिंता मत करो, मेरे से सीधा पूछो, सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, सर बताओ मैं इतना कमजोर हूँ, सर मैं कैसे ग्रो करूँ, सर मुझे कुछ बताओ। हमारी टीम और मैं आपको प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, चिंता करनी ही नहीं है, 1% भी नहीं करनी भाई, करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है। 25 में क्या है? BC 4/3 DR 1/4 हिस्से के लिए एक्वायर करेगा, B और C से एक रेशो में कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये रेशो हमारा क्या माना जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये रेशो हमारा क्या माना जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो माना जाएगा। D 1,80,000 आ रहा है, 42,000 इज 1/4 शेयर एंड गुडविल। 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, वो 42,000 गुडविल के ला रहा है। कैलकुलेट प्रॉफिट रेशो BCD 5 जनरल एंट्रीज करनी है फॉर द ट्रांजेक्शन कर लोगे। 25 आप लोग खुद करोगे, आप लोग होमवर्क है, आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो 26 AB 3/2 आ रहा है, 3/7 हिस्से के लिए प्रॉफिट विच टेक्स 2/7 लेगा फ्रॉम A फ्रॉम B। यही आपका क्या बन जाएगा दोस्तों? सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगा। यही आपका क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगा। 2/7 लेगा A से, 1/7 लेगा B से। तो बताओ बेस हमारा नीचे का सेम है 7/7, तो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा? 2 और 1। क्या निकल कर आएगा? 2 और 1 निकल कर आएगा। ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो है। क्वेश्चन में देखते हैं आपकी नजर चील जैसी नजर होनी चाहिए, चील जैसी आपकी नजर होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्या नहीं। सी कह रहा है 60,000 रुपये लाऊंगा फॉर शेयर ऑफ गुडविल और 2 लाख लाऊंगा कैपिटल का, कह रहा है एंट्री करके देगा और न्यू प्रॉफिट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसको आप लोग खुद से करोगे। 27 जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन का निचोड़ है, सम है, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। 27 भी आपका दोस्तों क्या रहने वाला है? होमवर्क रहने वाला है। 27 भी आपका होमवर्क रहने वाला है। 28 देख लेते हैं। 28 में क्या है? मैं क्वेश्चन में ये देखता हूँ मुझे करवाना है या नहीं करवाना, बस मैं ये चीज़ चेक करता हूँ। सिंह गुप्ता मलिक रेशो क्या है इनका? 3-2-3। लाल आ रहे हैं, लाल देखो, लाल आ रहे हैं, लाल पीले नीले सब आते हैं हमारे अकाउंट्स में, ठीक है। हु ब्रिंग्स 3 लाख रुपए कैपिटल और 1,05,000 रुपये गुडविल इन कैश। जो सिंह हैं जो पुराने वाले पार्टनर वो सरेंडर करेंगे 1/3 ऑफिस शेयर। जो गुप्ता है वो कह रहे हैं मैं सरेंडर करूँगा 1/4 ऑफिस शेयर। जो मलिक है वो कह रहे हैं मैं सरेंडर करूँगा 1/5 ऑफिस शेयर, ठीक है। अच्छा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जो मलिक होते हैं, मलिक क्या ये मोमडन होते हैं या ये अपने हिंदू नाम, मतलब जो मलिक जो वर्ड है ये हिंदू मतलब हिंदुओं का ये नाम है मलिक जो कास्ट है, या ये मुसलमानों की होती है, मतलब मोमडन्स की होती है। इसमें कोई मतलब आपको नॉर्मल पूछ रहा हूँ बस, क्योंकि कई बच्चों का मानना है कि जो मलिक होते हैं ना वो मोमडन होते हैं। भाई ऐसा नहीं है भाई, मलिक हमारे हिंदू भी होते हैं, हिंदू ही होते हैं बल्कि मैं तो कह रहा हूँ। नीचे बताना कमेंट बॉक्स में आप लोगों की राय क्या है कि जो मलिक होते हैं कि क्या वो मोमडन में भी होते हैं क्या, बस मुझे पूछना है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इन फेवर ऑफ फील्ड, इन फेवर ऑफ लाल, फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशो, पास चैलेंज एंट्रीज और ऑल्सो नहीं प्रॉफिट इन रेशो, मतलब सब कुछ दे रहा है। सेक्रीफाइस रेशो निकालो, ये निकालो, वो निकालो, हाँ जान और ले ले, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन कुछ है नहीं, आप लोग चाहो तो कर सकते हो क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। 28 आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। 29 दोस्तों थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा जिन बच्चों ने, मैं पहले बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने हमारा वो वाला पार्ट नहीं देखा, जो वाला चैप्टर नहीं देखा, इससे पहले वाला चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जहाँ पर आपको मैंने सिखाया था गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अब वही आ गया है, आपको ना यहाँ पर खुद से गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अभी तक क्वेश्चन में गुडविल आपको गिवन थी कि वो कितने लेकर आ रहा है, कितने लेकर आ रहा है, कितने लेकर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको गुडविल निकालनी है, कैसे निकालेंगे आपको सिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है इसलिए मैं अगले वाले पार्ट में सिखाऊंगा कि गुडविल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसमें जो नया वाला पार्टनर आ रहा है वो किस हिसाब से पैसा लेकर आता है, कितना लेकर आता है। यहाँ से हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अगर आप लोग कहो तो यार मैं भी करवा देता हूँ, बताओ भाई कराऊँ नहीं कराऊँ। ये वाला क्वेश्चन है CBSE में, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE वाले बच्चों के लिए। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आते हैं, याद रखना CBSE वाले बच्चों। तो मैं काम करता हूँ इसी वाले क्वेश्चन के ऊपर स्पेशल एक वीडियो बना देता हूँ, या जैसा भी है। तब तक मैंने भी आपको जो 3 होमवर्क दिया है ना, 28 दिया है, 27 दिया है, 26 दिए हैं। इन 3 में से कोई एक क्वेश्चन मेरे से करवा लो, कोई सा भी एक करवा लो जो आपका मन कर रहा है। सर आप 28 ही करके दिखा दो, क्योंकि अभी तक के क्वेश्चन में 28 थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मेरे पास एक पेज बच रहा है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता यार, ये करवाना तो पड़ेगा मुझे, इस पेज को यूज़ करना है। तो मैं 28 क्वेश्चन करवा देता हूँ, पढ़ते जाऊँगा, आपको समझा देता हूँ। सिंह गुप्ता और मलिक, सिंह गुप्ता मलिक SGM ये पार्टनर हैं। रेशो दे रखा 3-2-3, 3-2-3। और कौन आ रहे हैं? लाल, L आ रहे हैं, L आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, जो कि 3 लाख रुपए ला रहे हैं कैपिटल के और 1,05,000 रुपये ला रहे हैं गुडविल के। ये कैपिटल है, ये गुडविल है, कैश में ला रहे हैं। अब सिंह जो है ये कह रहा है मैं सरेंडर करूँगा लाल के हिस्से में, सिंह कह रहा है मैं लाल के हिस्से में सरेंडर करूँगा 1/3 ऑफिस शेयर। और जो ये G है, G कह रहा है कि मैं, गुप्ता जी कह रहे हैं मैं 1/4 सरेंडर करूँगा अपने हिस्से में से। और जो M है, M कह रहा है कि मैं अपने हिस्से में से 1/5 शेयर करूँगा, ठीक है।
बस आपसे इस बार ये बताया नहीं कि जो एल आ रहा है कितने हिस्से के लिए आ रहा है, ये नहीं बताया क्वेश्चन में इस बार, ये नहीं बताया। तो कोई चिंता नहीं करनी है, आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। आपको यहाँ से निकाल लेना है कि एल का हिस्सा कितना है। और इसमें आपसे 3 चीज़ मांग रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और जर्नल एंट्रीज मांग रहा है। 3 चीज़ मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इन लोगों का कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या निकल कर आ रहा है। तो मुझे बताओ एस, जी और एम। एस अपने हिस्से में से कितना छोड़ेगा, जी कितना छोड़ेगा और एम कितना छोड़ेगा। ऑफ हिज शेयर, सरेंडर करेंगे, सरेंडर कर रहे हैं ऑफ हिज शेयर मतलब अपने हिस्से में से छोड़ेंगे, उसके हिस्से से कोई मतलब नहीं है। तो एस का हिस्सा कितना है, 3 और 2 5 और 3 8 है, 3/8 है। एस का है 3/8, एस का कितना है 3/8 है। जी का कितना है 2/8 है। एम का कितना है 3/8 है। तो एस अपने हिस्से का कितना छोड़ेगा, जी अपने हिस्से का कितना छोड़ेगा और एम अपने हिस्से का कितना छोड़ेगा। एस कह रहा है मैं अपने हिस्से का छोड़ूंगा 1/3, जी कह रहा है मैं अपने हिस्से का छोड़ूंगा 1/4, एम कह रहा है मैं अपने हिस्से का छोड़ूंगा 1/5। बस आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/8 दिया 24, 2/8 चौक 32, 3/8 40। तो ये आपका कुछ एक तरीके से रेशन निकल कर आ रहा है। और मैं इसका एक न्यू प्रॉफिट से रेशन निकालने के लिए मैं एक बेस ले लेता हूँ। और बेस में मैं ले लेता हूँ, क्या लिया जाए बेस, जिससे कि हमारा सब कुछ बराबर हो जाए। 32 के पहाड़े में क्या लिया जाए बताओ, है कुछ आप सोच सकते हो, कुछ लगा सकते हो दिमाग। कैलकुलेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो ना कि कैसे यार हमें बेस कैसे लेना है जिससे कि सब कुछ बराबर हो जाए, तो आप कैलकुलेशन थोड़ी सी ना हल्की कर सकते हो। कैलकुलेशन को हल्की करने का मतलब ये है, जैसे कि मैं 3 से ना ऊपर नीचे 3 से 3 काट देता हूँ, और 2 ये 4 है तो 2 कम 2, 2 दूनी 4 ऐसे कर लेता हूँ, और ये तो कटेगा ही नहीं। तो अब कितना बचा हमारा, ये 1/8। ठीक है, ये गलत नहीं है, चिंता मत करो, मैं बस एक अलग तरीके से करा रहा हूँ। ये कितना आ जाएगा हमारा 1/8, और ये आ रहा है 2 दूनी 4 हो गया था, तो ये आ गया 8 दूनी 16, मतलब 1/16। और ये तो कुछ कट ही नहीं सकता, हो जाएगा 3/8 पंजे 40। अब बताओ, आपके सामने सिंपल आ गया 8, 16 और 40। तो बताओ किसके पाड़े में सब कुछ हो सकता है, फटाफट से बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या करा जाए। 8 के पाड़े में 80 आ जाता है, 16 के पाड़े में 80 आता है, 40 के में 80 आता है। 80 ले लेता हूँ, तो बस फटाफट से कर लो, इसको सोल्व करोगे। ये आपका आएगा 10, 5, 6, ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आने वाला है 10, 5 और 6 ये आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, निकल कर आ गया। अब आपको मैं एंट्रीज करके दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, किस तरीके से हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे और किस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपको अच्छी तरह पता है, हमें ओल्ड रेशो पता होना चाहिए, न्यू रेशो पता होना चाहिए। ओल्ड रेशो आपको पता ही है, न्यू रेशो आपको पता ही है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देंगे, आपका क्या निकल कर आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन आप लोगों ने जब ये निकाला हुआ है ना, ये जो आपके सामने आया हुआ है, एस कह रहा है कि मैं अपने हिस्से का इतना छोड़ूंगा, मतलब इतना छोड़ेगा। जी कह रहा है मैं अपने हिस्से का इतना छोड़ूंगा, मतलब इतना छोड़ूंगा। एम कह रहा है मैं अपने हिस्से का इतना छोड़ूंगा, मतलब इतना छोड़ूंगा। तो इतना इतना छोड़ेंगे, इतना इतना छोड़ेंगे, इसका मतलब यही हमारा दोस्तों क्या निकल कर आया है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आया है। ये हमारा क्या निकल कर आया है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आया है। अभी काम करते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री कर लेते हैं। हम लोग ये काम करते हैं अब, JOURNAL, हम लोग जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, एंट्रीज कर लेते हैं। क्या मानते हुए करें सर कि रिटेंड वाला है या विड्रॉ वाला है? मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन कुछ नहीं पता तो रिटेंड मानेंगे, मतलब ये कि आपको 2 एंट्री करनी है, मतलब ये कि आपको 2 एंट्री करनी है, एक पहली करनी है, एक दूसरी करनी है। पहली कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन करवाया इस वाले पॉइंट के हिसाब से कि ये हमारा सेक्रीफाइस रेशो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एल आ रहा है अपने हिस्से का 3 लाख रुपये, और प्रीमियम फॉर गुडविल का ला रहा है अपने हिस्से का 1,05,000 रुपये। या आई थिंक कितना आ जाएगा, 4,05,000 रुपये लेकर आ रहा है टोटल। ठीक है, ये होगी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या करेगा, अब इसको मैं क्रेडिट से डेबिट कर दूंगा, तो मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दूंगा। और 2 कौन कौन हमारे पुराने पार्टनर हैं, SGM, इन तीनों को मैं क्रेडिट कर दूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है हमारा, 10, 5, 6। तो बस 2 क्या क्या नाम था, SGM। तो 2 S कैपिटल अकाउंट, G इज कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो पैसा है, ये वाला पैसा जो 1,05,000 वाला है, 1,05,000 वाला है, ये बढ़ जाएगा हमारा तीनों में सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको पता ही है 10, 5, 6। आप जब सॉल्व करोगे 1,05,000 का 10 बटे जब करोगे 10 और 5 15 और 6 21, 10/21, 5/21, 6/21 करोगे, ये आप जब सॉल्व करोगे ये निकल कर आएगा आप लोगों का 50,000, 25,000, और ये आ जाएगा आपका 30,000। किस रेशो में करना है आपको, सेक्रीफाइसिंग रेशो में करना है। और सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 10, 5
और 6। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आप लोगों से क्वेश्चन बस एक चीज़ और मांग रहा था कि मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये भी निकाल के दिखा दो। ये दोस्तों आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है कि कैसे निकालोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये आपका होमवर्क है। सर बता दो ना, सर बता दो ना। भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, इसका मतलब आपको चारों का निकालना है। इसका मतलब ये कि आपको चारों का निकालना है, सिंह का भी, गुप्ता का भी, मलिक का भी, लाल का भी। मुझे एक बात बताओ, हमें न्यू रेशो निकालना है। सिंह कह रहा था जो हमारा जो 4 पार्टनर हैं, एक है एस, एक है जी, और एक है मलिक, और एक है लाल। ये तो थे 4 पार्टनर। एस का जो हमारा ओल्ड रेशो था, ओल्ड कितना था, 3 और 2 5 और 3 8, 3/8, 2/8, 3/8, 3/8, 2/8, 3/8, 3/8, 2/8, 3/8, ये तो था एस का, जी का और एम का। तो एस अपने हिस्से में से कितना छोड़ रहा है वो लेस कर दो, निकल कर आ जाएगा आपका एस का न्यू रेशो। और एल को कितना मिल रहा है, तीनों को लास्ट में ऐड कर देंगे। तो मुझे बताओ एस अपने हिस्से में से कितना छोड़ रहा था। सर एस अपने हिस्से में से छोड़ रहा था 1/8, और जी छोड़ रहा था अपने हिस्से में से 1/16, एम छोड़ा था अपने हिस्से में से 3/40। ठीक है ना, तो मैं ये लेस कर दूंगा, 1/8 लेस कर दूंगा, 1/16 लेस कर दूंगा, 3/40 लेस कर दूंगा। तो लेस 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 1/8, 1/16 और 3/40। इसको आप लोग सॉल्व कर लो एस जी एम का। तो एस का जो निकल कर आएगा वो आएगा 2/8, जी का जो निकल कर आएगा दोस्तों वो आएगा 3/16, एम का जो निकल कर आएगा दोस्तों वो आएगा 12/40। ठीक है ना, एस जी एम। और एल की बात करते हैं, एल का कितना शेयर हो जाएगा, जितना एस जी एम छोड़ रहे हैं उतना ही तो मिलेगा एम को। तो ये तीनों हिस्सा किसका, ये तीनों हिस्से किसके हैं, ये तीनों हिस्से हमारे लाल के हैं। लाल बेटा आज तुझे पीला करता हूँ, आजा लाल तुझे आज पीला करता हूँ। तो कितना पीला करूँगा, 1/8, 1/16, 3/40, इतने से तुझे मैं पीला कर दूंगा। 1/8, 1/16 और 3/40 से पीला कर दूंगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आता है इसका 21/80 निकल कर आता है। अब देखो ध्यान से, ये 2/8 है, ये 3/16 है, ये 12/40 है, ये 21/80 है। सारे हमारे अलग अलग हैं। तो एक काम करते हैं, बेस बनाने के लिए बेस, बेबी को बेस पसंद है, मुझे भी तो पसंद है। तो सर आप बेबी हो क्या, मैं बेबी नहीं हूँ बेटा। 80 डिवाइड कर लेते हैं। आप जब सॉल्व करोगे तो निकल कर आएगा 20, 15, 24, 21, 20, 15, 24, 21। तो इसका मतलब आपका जो न्यू प्रॉफिट जनरेशन निकल कर आएगा दोस्तों वो क्या निकल कर आने वाला है, सर वो आने वाला 20, 15, 24, 21, 20, 15, 24, 21। तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर है। दोस्तों आपको एक काम करना है, अब आपको फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ये मलिक जो ये कास्ट होती है ये हिंदू में आती है या ये मुस्लिम में आती है। मैं नॉर्मल आपसे बस जानना चाह रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं रहता कि ये किसकी कास्ट में आता है। बस ये नॉलेज का पार्ट है, ठीक है। और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको अगली तैयारी किस चैप्टर के ऊपर करनी है या किस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मुझे ना व्हाट्सएप पर बताओ यार, आप लोग बहुत बच्चे मेरे से व्हाट्सएप में जुड़ रहे हैं। आप सभी को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा और व्हाट्सएप में ऐड होना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लड़कों को अलग ऐड करूँगा, लड़कियों को अलग ऐड करूँगा, ठीक है ना। एक वेरिफिकेशन कॉल आएगी आप सभी के पास, आपसे बातचीत करी जाएगी। अगर वॉइस हमें लगे कि लड़की की है तो हम लड़कियों वाले ग्रुप में ऐड करेंगे, वॉइस अगर हमें लगी लड़के की है तो हम लोग लड़के वाले ग्रुप में ऐड करेंगे। वो कॉल जरूर रहेगी, आपको कॉल उठानी ही पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें आपसे क्यों बात कर रहे हो, क्या है क्या नहीं। अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो तो आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आप लोग बस वीडियो को आनंद उठाओ, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं नई वाली वीडियो के साथ।